पिछले हिस्से में हमने एक कड़वी हकीकत का सामना किया था। हम मिट्टी हैं, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम जानवरों जैसा है। लेकिन अगर हम सिर्फ एक डेवलप्ड जानवर होते तो फरिश्तों को हमारे आगे झुकने का हुक्म कभी ना मिलता। मिट्टी के बाद अल्लाह सुब्हानो व तआला ने तख्लीक का दूसरा मरहला बताया, जो हमें जानवर से निकालकर इंसान बनाता है। और वो स्टेप है फ़इज़ा सव्वैतुहु, यानी जब मैं उसे बैलेंस कर दूं, जब मैं उसे तस्विया कर दूं। ये लफ्ज़ तस्विया बहुत गहरा है। इसका मतलब है किसी चीज़ को एक परफेक्ट तवाज़ुन यानी इक्विलिब्रियम में लाना। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हमारे अंदर किस चीज़ को बैलेंस किया है। सबसे पहले ये बैलेंस हमारे फिजिकल वजूद में नजर आता है। ज्यादातर जानवर 4 पैरों पर चलते हैं, उनका चेहरा जमीन की तरफ झुका होता है। लेकिन इंसान, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हमें सीधा खड़ा किया, मुकिब्बन अला वजहिही अहदा। हमारा सर उठा हुआ है, हम जमीन पर रेंगते नहीं, हुकूमत करते हुए चलते हैं। लेकिन असली तस्विया, असली बैलेंस वो है जो हमारे दिमाग और दिल के बीच रखा गया है। सोचिए जरा, एक शेर को जब भूख लगती है तो क्या वो सोचता है कि ये शिकार हलाल है या हराम? नहीं, जैसे ही भूख की इंपल्स उठती है वो फौरन लपकता है, उसके पास कोई ब्रेक नहीं है। लेकिन इंसान, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने इंसान को एक हैरत अंगेज ताकत दी है। हमें भूख लगती है, हमारे अंदर जानवरों वाली डिजायर उठती है, लेकिन हम रुकते हैं। हम सोचते हैं कि क्या ये खाना मेरा है, क्या मैं रोजे से हूं? ये जो रुकने की ताकत है, अपने जज्बात यानी इमोशंस को कंट्रोल करने की सलाहियत है, यही वो तस्विया है। हमारे अंदर गुस्सा आता है लेकिन हम उसे पी जाते हैं, लालच आती है लेकिन हम ईमानदारी चुनते हैं। आजकल हम अक्सर कहते हैं, मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं मजबूर हूं, मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं है। यहां एक बहुत पावरफुल बात समझने की है। दिमाग एक मसल है। जैसे आपका हाथ आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल वैसे ही अल्लाह सुब्हानो व तआला ने आपको ये रिमोट कंट्रोल दिया है कि आप क्या सोचें और क्या ना सोचें। शैतान वसवसा डालकर दिमाग के दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन उस ख्याल को अंदर बुलाना है या दरवाजा बंद कर देना है, ये इख्तियार यानी चॉइस अल्लाह ने आपको दिया है। जानवर के पास ये चॉइस नहीं होती। यही वजह है कि फरिश्ते हैरान थे। फरिश्ते प्रोग्राम्ड है, उनके पास नाफरमानी का ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए उनकी इबादत में वो स्ट्रगल नहीं है जो आपकी इबादत में है। जब आप सुबह फजर के लिए उठते हैं तो आपका वो मिट्टी वाला, जानवर वाला हिस्सा कहता है सो जाओ, आराम करो। लेकिन आपका वो बैलेंस दिमाग कहता है उठ, अल्लाह बुला रहा है। और जब आप उस नींद को तोड़कर मुसल्ले पर खड़े होते हैं तो वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसे देखकर फरिश्ते भी रश कहते हैं, क्योंकि आपने चूज किया है, अपने अंदर के जानवर को बैलेंस किया है। तो अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो खुद को याद दिलाएं, मैं जानवर नहीं हूं, मैं मजबूर नहीं हूं, अल्लाह सुब्हानो व तआला ने मुझे सव्वैतुहु किया है। लेकिन दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ हार्डवेयर यानी मिट्टी और सॉफ्टवेयर यानी बैलेंस की बात की है। एक कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तब भी वो ऑन नहीं होता। उसे एक पावर सोर्स, एक बिजली की जरूरत होती है। इंसान का वो पावर सोर्स क्या है? वो तीसरी चीज क्या थी जो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी, जिसके बाद वो जिंदा हुए? वो थी रूह यानी द सोल। क्या है ये रूह? इसका हमारी जिंदगी से क्या कनेक्शन है? ये हम जानेंगे इस डॉक्यूमेंट्री के सबसे अहम हिस्से में, एपिसोड 6 में। अगर आप अपने वजूद का ये राज जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में एपिसोड 6 जरूर लिखें। या अल्लाह, हमें अपने नफ्स पर काबू पाने और अपने अंदर के तवाज़ुन को कायम रखने की ताकत अता फरमा। आमीन। कमेंट्स में एक बार आमीन जरूर लिखें और अल्लाह की इस अजीम तख्लीक पर सुभान अल्लाह कहना ना भूलें।